हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे दैट इज लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपको सर्किट भी पूछा जा सकता है, दैट इज रिड्यूस द सर्किट और ड्रॉ एन अल्टरनेटिव सर्किट फॉर बाय यूजिंग द लॉज, रिड्यूस द सर्किट बाय यूजिंग द लॉज ऑफ स्टेटमेंट और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन आएगा विद इसके साथ आएगा, तो ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है हमें। ओके, अभी ये जितने भी लॉस किए सर पहले से मैथ्स में क्या कम है जो बाय हार्ट करना है, और ये आप दे रहे हो, ये कुछ भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ इन ये 4 जो लॉज है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, देन बाय हार्ट करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, लेकिन बाय हार्ट करने के लिए जरूरत नहीं। मैं बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, ये जो लॉज है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो लॉज है हमने ये पहले भी देखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव लॉ हमने वेक्टर्स में देखा है, दैट इज P और Q कैन बी रिटन एज Q और P। दैट इज एसोसिएटिव लॉ, अगर आपका इक्विवेलेंट साइन है, साइन हर जगह पे अगर सेम है तो आप ब्रैकेट को किसी भी एक को, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 3 + 5 + 7, ओके, आपने पहले ऐसे एडिशन किया तो भी एडिशन सेम ही आने वाला है, और ऐसे ऐड किया तो भी एडिशन सेम ही आने वाला है। सही बात है। ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिपोटेंट लॉ, दैट इज अगर दोनों वेरिएबल सेम है और बीच में जो भी साइन है वो है, अगर वेरिएबल आइडेंटिकल है देन यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज दैट वेरिएबल ओनली। ठीक है, डन। तो आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे करना है। उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएंगे लॉस, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। ठीक है, डन, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया, अभी हमने इमेज डिस्प्ले किया था, उसमें बहुत सारे लॉस लिखे थे। सही बात है। अभी पहले तो दिमाग में आता है सर ये लॉस बाय हार्ट करने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो आपको सिर्फ जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, तो हर एक स्टेप में आपने कौन सा लॉ यूज किया वो सिर्फ हमें बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग नाम वगैरह भूल जाते हैं, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट 4 लॉज है जो हर एक इसमें यूज होने वाले हैं उनको मैंने लिख दिया है, दैट इज डी मॉर्गन्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे आपको पहली बात तो ये समझना है कि आपको कोई बाय हार्ट नहीं करना है। मैथ्स में कुछ भी बाय हार्ट होता ही नहीं अपने पास। सही है, हर एक के लिए प्रूफ है। ठीक है, तो अभी जब भी ये वाले लॉज भी हम लोग जब भी करेंगे तो इसे आपको बाय हार्ट नहीं करना है। देखो, डी मॉर्गन्स तो हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस किया था कि इट इज लाइक अ नेगेशन साइन। नेगेशन साइन जब अंदर जाता है तो अंदर की सब साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव के आगे मैंने एक नाम लिखा है, दैट इज उल्टा पुल्टा। ओके सर, ये ऐसा क्यों नाम दिया है उल्टा पुल्टा? इसके लिए क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव तभी एप्लीकेबल है जब भी बाहर का साइन और अंदर का साइन दोनों भी अपोजिट रहेंगे। अपोजिट मतलब और एंड वाला। ठीक है, और अंदर और बाहर एंड, अंदर एंड बाहर, और ऐसा कुछ भी चलेगा, लेकिन दोनों भी साइंस क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, तो ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव लग सकता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे बोलोगे P एंड Q एंड R, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कभी यूज करना है जब भी बाहर का और अंदर का साइन क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, तो इसे जब भी आप अंदर लेके, इट इज लाइक अ मल्टीप्लिकेशन। मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे रॉन्ग वे में मत लेना, ऐसा मैथ्स में कभी नहीं होता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये ऐसी कुछ चीज है, ओके, हमेशा बॉडमास ही सॉल्व होता है। प्लीज गाइस, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये साइन के साथ अंदर जाएगा, ये मुझे यहाँ पे बताना। ठीक है, साइन के साथ क्या हो जाएगा? अंदर जाएगा। मींस दिस इज लाइक दिस 5 × 7 + दिस इज 5 × 5। ओके, दैट आई वांट टू शो यू। ठीक है, डन। ऐसा मैथ्स में कभी होता नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है। तो यहाँ पे और साइन है, तो ये जो है वो साइन के साथ अंदर जाएगा, सो P और दिस इज Q। ये जो साइन है आपका बीच में आ जाएगा, अगेन ये साइन के साथ R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी हमने क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूटिव किया, अभी करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये भी आपको कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के आगे देखो मैंने क्या लिखा है, दैट इज वेरिएबल शुड बी सेम। ओके, आप कॉम्प्लीमेंट लॉ तभी यूज कर सकते हो जब भी वेरिएबल सेम रहेगा। सर इसका मतलब क्या है वेरिएबल सेम रहेगा? ये देखो P, भले ये नेगेशन है लेकिन ये तो P है ना। ओके, सेम वेरिएबल है,
आखिर ना Q तो नहीं है, R तो नहीं है, S तो नहीं है, क्या है ये? P ही है। ओके, तो देखो इसे कैसे याद रखना है हमें, दोनों भी सेम है, ठीक है। हम इस रिजल्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। चलो P के कितने वैल्यूज हो सकते हैं पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, दैट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो चलो मैं ट्रू लेके देखता हूं, ठीक है। तो ट्रू ले लिया तो नेगेशन ऑफ P अपने आप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो 1 + 0 दैट इज 1, सही बात है। चलो अभी मैं P को ले रहा हूं फॉल्स, सर आपने ट्रू ही क्यों लिया, फॉल्स लो, चलो मैंने फॉल्स ले लिया। सो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू। सो 0 + 1 दिस इज 1। मतलब आप कुछ भी लो, ट्रू लो या फॉल्स लो, इस रिजल्ट में आपका आंसर हमेशा ट्रू ही होने वाला है। ओके, अभी समझा ये ट्रू क्यों आया, अभी समझा, पक्का, कुछ भी डाउट है थोड़ा सा भी, देन आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ये कभी यूज होता है कॉम्प्लीमेंट, जब भी दोनों भी वेरिएबल सेम रहेंगे और अपोजिट साइंस में रहेंगे, दैट इज एक को नेगेशन रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिखा है दैट इज आइडेंटिटी लॉ। ओके सर आपने ये PP क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा, आप लिख सकते हो उसमें कुछ, ठीक है। अभी आइडेंटिटी लॉ ये समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो। सर ये P ही क्यों आया, चलो देखते हैं। हम इस रिजल्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। हम लोग इस रिजल्ट को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी P का आंसर क्या हो सकता है, आप बता सकते हो क्या? नहीं सर ये तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी, तो चलो लिख के देखते हैं। चलो तो मैंने ट्रू ले लिया, ये फॉल्स का वैल्यू तो फिक्स है, तो ये तो फॉल्स ही रहेगा, F का F ही रहेगा। 1 + 0 माय आंसर इज 1, गेटिंग इट, पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके ट्रू ले लिया, अभी मैं फॉल्स लूंगा, फॉल्स ले लिया, 0 + 0 आंसर इज 0। मतलब मैं ऐसे बोलूं तो चलेगा क्या, जैसे मेरा P चेंज हो रहा है वैसे ही मेरा क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही मेरा P चेंज हो रहा है वैसे ही मेरा क्या चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। इसके लिए यही मेरा वैल्यू है, पक्का, डन, कुछ भी डाउट है, डन, ओके। नेक्स्ट इसमें जाते हैं। अगर ये नहीं समझा रहेगा कोई भी, आप जो बोलो रिजल्ट सर एक किसका बता दो, इन दोनों में से कोई भी, चलो ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है, नहीं तो ये 4th वाला ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया, P and F, ओके। F का वैल्यू तो फिक्स है ना गाइस, P का वैल्यू क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन F तो फिक्स है। चलो आंसर देखते हैं, 1 × 0 दैट इज 0, 0 × 0 दिस इज 0, ओके। मतलब मैं P कुछ भी डालूं मेरा आंसर फॉल्स ही आने वाला है। अभी समझा ये फॉल्स क्यों आया, मतलब आपको लॉस बाय हार्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, आप खुद से वहां पे ट्राई कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, पक्का, डन। जस्ट कॉपी दिस थिंग, ओके। आपने लॉज वगैरह लिखे रहेंगे तो भी इसे कॉपी करो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैंने इस हिसाब से लिखा है ताकि आपको सम करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। प्लीज राइट इट डाउन, फिर वी विल सी वंस गाइस। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, आपको एकदम बेसिक सा एग्जांपल है ताकि आपको लॉज क्या कैसे वर्क होते हैं वो दिखाई दे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं कौन सा साइड लूंगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो कुछ है ही नहीं करने जैसा। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ओके। LHS ले लिया हमने, दिस इज P और Q, ओके, एंड दिस इज P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। कभी कभी आपको सोचना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अंदर का और बाहर का साइन उल्टा था, तो ये अंदर गया था, दैट इज P और, सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो अभी का जो कंडीशन है वो ये वाला, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का राइट हैंड साइड ही है ना, ये देखो पहले से अंदर मल्टीप्लाई है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव में कोई चीज अंदर जा सकती है तो कॉमन चीज बाहर भी तो आ सकती है, समझ रहे हैं आपको, कोई चीज अंदर जा सकती है तो कॉमन चीज बाहर भी तो आ सकती है। तो ये जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग दिस आउट, सो दिस इज P और ये क्या हो गया Q, दिस इज एंड दिस इज नेगेशन ऑफ Q, पक्का, कुछ भी डाउट है, कुछ भी, ओके। ये अंदर जाता है तो पहले से जो रिजल्ट था वो अंदर वाला था, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसे कौन सा लॉ बोलेंगे हम लोग, कौन सा यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव, पक्का, ठीक है, डन, ओके। अभी ये होने के बाद, अरे सर ने कुछ बताया था सेम वेरिएबल होता है तो कॉम्प्लीमेंट जैसा कुछ था, ऑफ कोर्स यस। अगर आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो मैंने लॉज लिखे वो सीक्वेंस में लिखे, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी यूज होता है, ठीक है। आपको बाय हार्ट कुछ नहीं करना है, भूल जाओ कि कॉम्प्लीमेंट में कुछ रिजल्ट था,
ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सेम वेरिएबल है। लेट माय क्यू बी ट्रू एंड माय नेगेशन ऑफ क्यू बी फॉल्स, माय आंसर विल बी फॉल्स, यस और नो। ओके, चलो सर हमें क्यू को फॉल्स पकड़ना है, तो फॉल्स पकड़ो, ये ट्रू हो जाएगा, अगेन माय आंसर इज फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूं। ओके गाइस, पक्का हमने कॉम्प्लीमेंट को देखा भी नहीं, मैंने ये वाला ट्रिक जो अभी हमने किया था वही, वेरिएबल सेम रहेगा, किसी को भी ट्रू लो, दूसरा रिजल्ट अपने आप देगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ था जो हमने यूज किया गाइस? कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट लॉ, पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एक वेरिएबल है और एक ट्रूथ वैल्यू है, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी लॉ है। चलो ये भी सर स्ट्राइक नहीं हो रहा है इसका रिजल्ट, चलो देख लेते हैं। P और F फिक्स कौन है? फॉल्स है, मतलब P क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, एक बार फॉल्स हो जाएगा, सो दिस इज फॉल्स। 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, मतलब जैसे मेरा P चेंज हो रहा है मेरा आंसर चेंज हो रहा है, मतलब आंसर ही मेरा P है, सो व्हाट इज माय आंसर देन? P, पक्का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूं therefore left hand side is equals to right hand side, therefore this is P or Q and P or negation of Q is equivalent to P is proved. Okay guys, पक्का समझ में आ गया? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर का कॉमन अंदर ही जाना चाहिए, आपको ये कॉमन रहेगा तो उसे बाहर भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, सेम वेरिएबल है, आप वेरिएबल ट्राई करके देख सकते हो बाजू में रिजल्ट के लिए आपको, ताकि आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, कॉम्प्लीमेंट के बाद वन वेरिएबल और दूसरा एक ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू तो फिक्स रहता है, वेरिएबल के वैल्यूज यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकते हैं, उसके हिसाब से ऑर्डर चेंज हुआ, आंसर चेंज हुआ, मतलब माय आंसर इज P इज प्रूफ, पक्का, डन। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब ये 3 ब्रैकेट का एग्जांपल है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आई होप पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सर हमें सिर्फ 3 ही लॉस बाय हार्ट करने के, वो तो मैंने आपकी सिंपलिसिटी के लिए बताया, बाकी के लॉस के भी आपको नाम पता होना जरूरी है, लेकिन वो 4 लॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहले से क्या है? सेपरेटेड है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन प्रीवियस टर्म में मैंने बोला था कि आप कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो 2 ब्रैकेट्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो 2 ब्रैकेट्स है इनमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? ऑफ कोर्स सर P एंड कॉमन ले सकते हैं, तो हम, लेकिन उन दोनों को साथ में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन दोनों को हम लोग साथ में लाते हैं, तो ये हो जाएगा P एंड Q, ओके। ये जो और साइन है, हमेशा इस ब्रैकेट का साइन ये होता है, ठीक है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये विद द साइन सेपरेट, और दिस इज नेगेशन ऑफ P एंड Q, ओके। आपको इन लॉस के भी नाम पता होना जरूरी है, इसे बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सर क्या किया कम्यूटेटिव लॉ मतलब? आपने क्या किया, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया बस। P और Q कैन बी रिटन एज Q और P, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलो अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉमन चीज निकल सकती है, तो ये कौन सा P एंड को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। सो दिस इज P एंड बाहर आ गया, दिस इज Q, ये बीच वाला साइन दिस इज Q एंड Q, और दिस इज नेगेशन ऑफ Q, ओके। दिस विल बी एज इट इज, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, ओके गाइस। कुछ भी डाउट है यहाँ तक? पक्का, ठीक है। सर इसका क्या करना है? जब तक इसका पूरा साइकिल, इस ब्रैकेट का पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उसे हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी अगर आप ठीक से देखोगे तो प्लीज फिर से अंदर मत लेके जाना, ओके, नहीं तो फिर से वही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज P एंड है, दोनों भी सेम वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, सेम वेरिएबल है, मतलब सीधी सी बात है, कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। लेकिन यहाँ पे हम लोग नाम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया था, सो दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, चलो रिजल्ट चेक करते हैं गाइस, ओके। मैंने बोला है आपको कैसे रिजल्ट चेक करना है, T और F, माय आंसर इज F, ओके। माय अगर ये F रहेगा देन दिस विल बी ट्रू, देन आंसर इज अगेन T और F, दिस इज ट्रू, सॉरी, और ये अगर 1 + 0 दिस इज ट्रू, मतलब कुछ भी हो मेरा आंसर ट्रू ही आता है, मतलब दिस इज माय ट्रू, बाकी ना, ओके गाइस। इससे हमने आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। दोनों भी सेम है ना, सेम है, मतलब किसी को भी ट्रू लो फॉल्स लो, ये मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, लेकिन 1-2 बार सम में आपको आदत हो जाए कि खुद से कैसे करना है, तो रिजल्ट आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि आपको ये वाला ब्रैकेट विल बी एज इट इज, क्योंकि ये ब्रैकेट अभी भी चालू है, ठीक है, तो इसे इन्वॉल्व नहीं करना है हमें।
तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके गाइस, ठीक है। चलो, एक वेरिएबल है और एक क्या है, ट्रुथ वैल्यू है। एक वेरिएबल है और एक ट्रुथ वैल्यू है, तो ट्रुथ वैल्यू विल बी एज इट इज। p क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। t and t विल बी t, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, 1 and 0, दिस विल बी व्हाट, दिस इज 0। मतलब जैसे ही मेरा p चेंज हो रहा है, मेरा आंसर चेंज हो रहा है, मतलब आंसर ही मेरा p है। पक्का, ठीक है, डन। ये क्यों आया, समझ में आ गया ना। एक वैल्यू और एक ट्रुथ वैल्यू, मतलब कौन सा आइडेंटिटी लॉ होता है, दिस इज और दिस इज नेगेशन ऑफ p and q and this is nothing but your identity law। पक्का, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे आपने एक देखो, एक साइकिल में पूरे सभी के सभी लॉज आ गए। अभी दूसरा साइकिल देखो चालू हो जाएगा। अगर आप ठीक से देखोगे तो उल्टा पुल्टा है कि नहीं, पहले उसे देखते हैं। तो ये उल्टा पुल्टा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है। यस सर, उल्टा पुल्टा है मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब ये जाएगा विद द साइन अंदर p और नेगेशन ऑफ p। ये वाला साइन विल बी इन बिटवीन, दिस इज p और q। ओके, ये कौन सा लॉ यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर से साइकिल चालू हो गया, देखो, ठीक है। दोनों भी सेम वेरिएबल है। यहाँ पे देख क्या था, अगर p मेरा ट्रू है तो नेगेशन ऑफ p फॉल्स हो जाएगा, अगर ये मेरा फॉल्स है तो ये ट्रू। तो कुछ भी हो, आंसर इज ट्रू, तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे ट्रू। पक्का गाइस, पक्का। चलो नेक्स्ट। सर इसका क्या करेंगे, ये दोनों भी तो अलग अलग वेरिएबल, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। दिस इज लाइक x फॉर मी। जब भी दोनों भी वेरिएबल अलग रहते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा लॉ यूज किया हम लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पक्का, ठीक है। अभी यहाँ पे आई होप आपको दिख जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज t एंड समथिंग, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा, हमें क्या पता, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा, हमें नहीं पता। तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ मतलब आइदर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, हाँ कि ना गाइस। इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना, यस। तो एक बार मैंने ट्रू ले लिया, एक बार फॉल्स, तो 1 into 1 माय ट्रू, 1 into 0 दिस इज माय फॉल्स। ओके, मतलब कुछ भी हो, इसका जो भी आंसर होएगा वही मेरा क्या होगा, इसका जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वही मेरा आंसर है। सही बात है, मतलब यही मेरा आंसर है, दैट इज p और q। कौन सा ये आ गया, लॉ आइडेंटिटी। पक्का, ठीक है। कुछ भी डाउट है, देखो 2 बार साइकिल ये हुआ है यहाँ पे। ओके, ठीक है, इसके लिए आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। सो कॉपी दिस थिंग। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लिया है आपके टेक्स्ट बुक से। ये सम कंपैरेटिवली बहुत इजी है। ओके, सिर्फ दिखते समय डिफिकल्ट लग रहा है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप लॉस के कोई भी सम करते हो, मेक श्योर कि आपका सम जो है वो कंडीशनल लॉ में ना हो। ओके, तो अगर वो कंडीशनल में रहेगा तो उसे आपको बाय यूजिंग लॉ आपको क्या करना पड़ेगा, और में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। इफ इट इज x implies y, then it can be written as that is negation of x or y। पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज की है कि आपका फर्स्ट जो है ब्रैकेट दैट इज x, सेकंड इज y, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ x और y। पक्का, ठीक है। अभी यहाँ पे बाहर तो नेगेशन साइन पहले से था। ओके, नेगेशन इज लाइक अ माइनस, कि ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर के सब साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे ठीक से देख लेना, ठीक है। तो नेगेशन इज गोइंग इनसाइड, तो नेगेशन एंड नेगेशन बिकम पॉजिटिव, सो दिस विल बी एज इट इज। ये नेगेशन नेगेशन पॉजिटिव हो गया। और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। पक्का गाइस, और का क्या हो जाएगा, एंड। अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ना, और ये नेगेशन साइन जो इस ब्रैकेट को लग जाएगा, तो दिस विल बी एज इट इज, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट का हो गया था ऑपरेशन, दिस इज और का एंड हो गया था। ये नेगेशन साइन अभी अंदर जाएगा, तो अंदर के फिर से साइन चेंज हो जाएंगे, तो p becomes negation of p, and becomes or, and negation negation is positive q। पक्का, ठीक है, इजी सम था। ओके, कंडीशनल को हम लोगों ने सबसे पहले बाय यूजिंग द कंडीशनल लॉ हमने और में कन्वर्ट किया, व्हिच इज नेसेसरी इन अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। लॉस का यूज करना है तो आपको कंडीशनल को हटाना ही पड़ेगा, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। डन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट कैसे करना है। 4 लॉज है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, दैट इज डी मॉर्गन्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटी। और लॉस को कैसे बाय हार्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले से ही बता दिया था और हमने यहाँ पे वर्कआउट किया, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे सम्स है और ये कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट के लिए भी यूज होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ओके, 4 मार्क के सम्स आते हैं।
I hope you understand today's lecture. Thank you so much.